जीएस टॉप 10 क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? ऑप्शन नंबर ए महिलाएं, ऑप्शन नंबर बी कृषक, ऑप्शन नंबर सी मुसलमान, ऑप्शन नंबर डी बुद्धिजीवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृषक और मुसलमान। मुसलमान वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा था। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में पहली बार वंदे मातरम का नारा लगाया गया था। बंगाल विभाजन के निर्णय का घोषणा लॉर्ड कर्जन ने किया था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी और यह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव हुआ था। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। इसी आंदोलन में विभाजन नहीं चाहिए तथा बंगाल एक है नारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। ऑप्शन नंबर ए 405 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 365 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 677 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 677 ईस्वी में। 677 एडी में चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया था। 405 एडी में फाहियान बिहार का भ्रमण किया था। 635 एडी में ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। मेगास्थनीज यह बिहार आने वाला पहला विदेशी यात्री था। फाहियान भी बिहार आया था। राल्फ फिंच वह अंग्रेज यात्री था। 1857 से 1887 के बीच बिहार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीटर मोरी 1632 में पटना आया था। जॉन ट्रेविनियर यह फ्रांसीसी यात्री था। 17वीं सदी में पटना आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर ए शाह आलम प्रथम, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी जहांदार शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। बहादुर शाह पूर्व का नाम मुअज्जम था। साहेब शवार 1707 से 1712 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। जहांदार शाह या इसको लंपट मूर्ख कहा जाता था। इसका कार्यकाल 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक रहा। फर्रुखसियर या घृणित कायर 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक इसका रहा। मोहम्मद शाह इसको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। 1719 से 1748 ईस्वी तक रहा। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक इसका कार्यकाल रहा। बहादुर शाह जफर द्वितीय 1837 से 1857 तक इसका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री को, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर सी उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर डी भारत के राष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर। लोकसभा या विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष या स्पीकर को देता है।
मुख्यमंत्री अपना त्याग वो राज्यपाल को देता है और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए गागरिन, ऑप्शन नंबर बी एड्रिनल, ऑप्शन नंबर सी नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर डी लवेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था। उसके बाद बज एडिनल था और उसके बाद माइकल कॉलिस जो प्लेन पे ही रह गया था, उतरा नहीं था। नील आर्मस्ट्रांग यूएसए का था वैज्ञानिक था। इसने 21 जुलाई 1969 को चांद पर उतरा था। यूरी गागरिन रूस का रहने वाला था। इसने सर्वप्रथम अंतरिक्ष की यात्रा 1961 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु ज्वार भाटा कब आता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन नंबर बी अमावस्या के दिन, ऑप्शन नंबर सी शुक्ल सप्तमी के दिन, ऑप्शन नंबर डी शुक्ल नवमी के दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्ल सप्तमी के दिन। शुक्ल सप्तमी के दिन लघु ज्वार भाटा आता है। अमावस्या पूर्णिमा के उच्च ज्वार भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलव मान जीन या जिंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन नंबर बी टॉमसन मार्गन, ऑप्शन नंबर सी बारबरा मेलिकंटाक, ऑप्शन नंबर डी वाटसन और क्रिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बारबरा मेलिकंटाक। बारबरा मेलिकंटाक ने पोलवमान या जीन या जिंपिंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडल सिद्धांत दिया था। आधुनिक आनुवंशिक के पिता टीएच मॉर्गन है। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। इसने इसकी खोज किया था। पहला प्रयोग इसने मटर के पौधे पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में पानी ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी मीथेन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमोनिया। अमोनिया का प्रयोग होता है रेफ्रिजरेटर में पानी ठंडा करने के लिए। फ्रिज या रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर कमरा को थोड़ा देर छोड़ देने पर गर्म महसूस होता है या गर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा जातियों का विकास ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ऑप्शन नंबर ए लेमार्क, ऑप्शन नंबर बी हेकल, ऑप्शन नंबर सी पास्चर, ऑप्शन नंबर डी डार्विन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डार्विन। डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद द्वारा जातियों का विकास या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत का प्रतिपादित किया। लेमार्क ने जैव विकास का सिद्धांत दिया था। इसके सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों का आनुवंशिक का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके सिद्धांत का ब्रिजमैन ये नामक वैज्ञानिक ने गलत बताया और एक अलग सिद्धांत दिया जिसे नौलेक्सा कर्कवाद सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा विद्युत का कुचालक है क्योंकि उसके रवों में होता है। ऑप्शन नंबर ए चलायमान इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी चलायमान इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी चलायमान प्रोटॉन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी चलायमान प्रोटॉन नहीं पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चलायमान इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। चलायमान इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं
इसके रवों में इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसे काला शीशा भी कहा जाता है।